ये देखिए मैंने यहाँ पर 75 फंदे लिए हैं और 75 फंदों के साथ एक सीधा एक उल्टे का सिंपली बॉर्डर बनाया है। सिंपल बॉर्डर बनाया है एक सीधे एक उल्टे का। तो यहाँ पर हमने देखिए ये जो बॉर्डर है ये अप्रॉक्स 2.25 इंचेस के करीब हमने इसको बना लिया है। और अब हम इसके जो फंदे हैं इनको बढ़ाएंगे। तो ये हम छोटे बेबी का स्वेटर बना रहे हैं। ये लगभग जो है वो 3 से 4 साल के बच्चे को आराम से फिट आ जाएगा। तो अब देखिए इसके लिए अब हम फंदे बढ़ाएंगे। तो 5 फंदे अब हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। टोटल 80 फंदे रखेंगे, 75 फंदे हमने नीचे से डाले हैं। तो 5 फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर इसको 2.25 इंच के करीब बना लिया है। अब रॉन्ग साइड में आ गए हैं तो सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ही बुनेंगे इस साइड में। और देखिए 5 फंदे बढ़ाएंगे। तो पहले हम 7 फंदे बना लेते हैं। 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से जिसे वाला उठाएंगे और एक उठा बनाएंगे, एक वाली उठाएंगे। अब हम फंदे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 फंदे बोलिए 12 फंदा है। एक जब हम 12 फंदे बनाएंगे तो इसे बनाएंगे यहाँ से नीचे से उठाएंगे और इसे उठा लेंगे और इसे भी उठा लेंगे। तो बोलेंगे और इसे बनाएंगे जहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसे एक बनाएंगे इसे उठाएंगे तो 3 फंदे बनाएंगे। इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसे एक उठाएंगे और उठाएंगे एक उठा तो हमारे 4 फंदे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वही उठाएंगे इसे उठाकर और बाकी फंदे उठाएंगे तो हमारे 5 फंदे जो हैं वो बढ़ाई हैं। तो ये देखिए रॉन्ग साइड हमने बना ली है। अब सीधी साइड में आ गए हैं। तो हम यहाँ पर सेंटर के जेब के फंदे बनाएंगे। तो वो देखिए किस तरह से बुनेंगे। तो यहाँ पर हम फंदे छोड़ेंगे और लास्ट में भी फंदे छोड़ेंगे। तो कितने कितने फंदे आपने इसके छोड़ने हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर हमने यहाँ पर 80 फंदे रखे हैं। तो 10 फंदे यहाँ पर साइड में छोड़ेंगे और 10 फंदे ही यहाँ पर हम छोड़ेंगे। तो आप अपने हिसाब से फंदे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम फंदे लगा रहे हैं तो आप 8-8 फंदे भी छोड़ सकते हैं। 80 फंदों के साथ आप 10-10 फंदे छोड़ सकते हैं। इसी हिसाब से जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता जाएगा तो 2-2 फंदे 3-3 फंदे आप बढ़ाते हुए जाएंगे। फिर उसी हिसाब से आप इसके फंदे साइड से छोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास 80 फंदे हैं। तो हम यहाँ पर इसके 10-10 फंदे छोड़ेंगे। तो देखिए अब पहले हम 10 फंदे बुनेंगे। एक फंदा ये साइड वाला स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए 2 4 6 8 और 10। अब यहाँ से अब एक मार्कर लगा लेते हैं। अब यहाँ से देखिए हम फंदे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जितने फंदे हम सेंटर के बुनेंगे तो 10 फंदे यहाँ से छोड़े, 10 फंदे यहाँ से छोड़े तो 20 फंदे हमारे कम हो गए। तो टोटल 60 फंदे रहेंगे सेंटर में जेब के लिए। तो 60 फंदों के साथ हम एक एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। तो 60 फंदे ही हम साथ में इंक्रीज़ करते जाएंगे। देखिए किस तरह से एक फंदा सीधा बुनेंगे और इसी के साथ एक इस तरह से हम एक्स्ट्रा फंदा बुनेंगे। तो यहाँ पर एक फंदा हमारा बढ़ गया। इसी ऐसे ही हम 60 फंदे साथ में इसके बढ़ाते जाएंगे, एक सीधा बुनते जाएंगे। ये देखिए एक फंदा बुना, एक हमने इंक्रीज़ किया, फिर से एक बुना, इंक्रीज़ किया, बुना, इंक्रीज़ किया, सीधा बुना, इंक्रीज़ किया, सीधा बुना, इंक्रीज़ किया। तो ऐसे ही एंड तक हम सारे फंदे बुन लेते हैं। अब देखिए लास्ट में हमारे पास 2 4 6 8 और 10 फंदे रह गए हैं। अब एक फंदा यहाँ पर भी हम बढ़ाएंगे। एक फंदे के बाद हम फंदा बढ़ाते आ रहे हैं। तो देखिए टोटल हमने यहाँ से यहाँ तक जो है वो 60 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हम यहाँ पर भी एक मार्कर लगा देते हैं और बाकी के 10 फंदे जो हैं उनको सीधा बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में आएंगे। अब ये 10 फंदे हम
उल्टे बुनेंगे। अब देखिए ये मार्कर निकाल देंगे और अब यहाँ पर हमने जो फंदा इंक्रीज़ किया था, बढ़ाया था, उस फंदे को हम दूसरी नीडल पर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखिए सर्कुलर नीडल ली है, आप चाहें तो कोई भी नीडल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सर्कुलर नीडल ली है क्योंकि इसके साथ बुनना थोड़ा सा इजी रहता है। अगर चाहें तो आप इसको धागे पर भी रख सकते हैं या आप इसके साथ कोई भी नीडल ले सकते हैं। तो ये वाले फंदे हम साथ साथ में इसके उतारते जाएंगे नीडल पर। तो इसको लेंगे ऐसे और जो हमने बुना था फंदा उसको बुनेंगे, फिर नेक्स्ट फंदा उतारेंगे और इसको बुनेंगे, फिर नेक्स्ट फंदा जो हमने एक्स्ट्रा डाला था उसको इस नीडल पर ले लेंगे और इस फंदे को बुन लेंगे और इसको इस नीडल पर लेंगे, ये वाला फंदा बुनेंगे, इसको नीडल पर उतार लेंगे। तो इसी तरह से इस सारी रो को बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसे निकाल देंगे। तो देखिए अब ये सारे फंदे इस तरह से हम नीडल पर ले लेंगे। तो ये सर्कुलर नीडल है, इसको हम ऐसे पीछे रखेंगे और ये बाकी के 10 फंदे भी हम उल्टे उल्टे बुन देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये आगे के फंदे बुन लिए हैं और पीछे के भी हमारे पास यहाँ पर 60 फंदे हो गए हैं। जितने फंदे हमारे आगे की साइड के थे उतने ही फंदे हमारे पास पीछे की साइड के हो गए हैं। अभी हमने पीछे वाले फंदों को नहीं बुनना है, सिर्फ हम आगे वाले फंदे जो हैं इनको ही बुनेंगे। तो जितनी हम इसकी डेप्थ रखना चाहते हैं उतना इसको बुन लेंगे। तो अगर आप कोई पैटर्न इसमें डालना चाहते हैं तो वो पैटर्न भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैं सिर्फ पॉकेट पर ही इसके पैटर्न डालूंगी। तो यहाँ पर हम 10 फंदे इस साइड में छोड़ेंगे, 10 फंदे ही इस साइड में छोड़ेंगे। सिर्फ 60 फंदों पर ही हम इस पैटर्न को डालेंगे। तो इसको हम पैटर्न को डाल लेते हैं। तो इस पैटर्न का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि कौन सा पैटर्न हमने यहाँ पर डाला है। तो 4-4 फंदों का पैटर्न है, बहुत ही ईजी पैटर्न है। तो उस पैटर्न को हम सिर्फ 60 फंदों पर ही डालेंगे। साइड के 10 फंदे इस साइड के, 10 फंदे इस साइड के छोड़ेंगे। 60 फंदों के साथ अप्रॉक्स हम इसको 2 उंगल तक बुनकर यानी कि 1 से 1.5 इंचेस तक इसको बुन लेंगे। तो जितनी डेप्थ आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको बुन सकते हैं। अगर किसी बड़े का बना रहे हैं तो फिर आप डूंघाई या डेप्थ उसकी बड़ी ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये मैं बना लेती हूँ। फिर नेक्स्ट आ गया, यहाँ पर हमने इसकी 10 जो हैं वो सिलाइयाँ निकाल ली हैं। तो जो हमने बनाया है ऊपर अप्रॉक्स इसको ये देखिए 1.5 इंचेस तक बनाया है। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। अब 10 फंदे यहाँ पर हम जो हैं वो ले लेंगे अलग से। तो पहले हम 10 फंदों को बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए 2 4 6 8 और 10 फंदों को हम ये देखिए सेफ्टी पिन पर ले लेंगे
तो इसको हमने इस तरह से सेफ्टी पिन पर रख लेंगे 10 फंदों को। तो अब हम ये वाले फंदे बुनेंगे। तो यहाँ पर हमने पैटर्न डाला है। अगर आप पैटर्न डाल रहे हैं तो ये पैटर्न डालते हुए हम जाएंगे। तो एंड के 10 फंदों तक हम इसको बना लेंगे, सेंटर के जितने भी फंदे हैं। अब देखिए लास्ट में 2, 4, 6, 8, 10 फंदे जो हैं हम छोड़ेंगे। तो पहले हम इसको बना लेंगे सभी फंदों को। तो देखिए अब रॉन्ग साइड में आएंगे और फिर से 10 फंदे पहले बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 फंदे हम सेफ्टी पिन पर ले लेंगे। तो आप चाहें तो इसको धागे वगैरह में भी रख सकते हैं। अब इनको हमने बुनना नहीं है, सिर्फ जो सेंटर के हमारे फंदे हैं उन्हीं को हम बुनेंगे। तो सेंटर में हमारे पास 60 फंदे हैं यहाँ पर। तो अब देखिए किस तरह से करेंगे। ये पहले साइड का एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो ध्यान से देखिए। तो ये 2 रो साइड वाले फंदों की हमने हर बार बुननी है। इसको सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे। अब 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4। चाहे आप 4 फंदे बुन लीजिए या 5 फंदे बुन लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम 5 फंदे ही सीधे बुनेंगे। तो टोटल साइड के 7 फंदे हो गए हैं। 2, 4, 6 और 7। 7 फंदे साइड में हमारे हो गए हैं और बाकी के फंदे हम सेम ही बुनेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2, 4, 6 और 7 फंदे हैं। धागा पीछे करेंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। धागा आगे, लास्ट के 2 फंदे इस तरह से स्लिप करके लेंगे। तो ये हमने इसकी 2 रो बना ली हैं। अब इसी तरह से 8 रो हम इसकी सेम बनाएंगे। अभी हमने कोई भी फंदा नहीं घटाना है। 8 रो टोटल इसकी बनाएंगे। 2 रो हमने बना ली हैं। अब देखिए सीधी साइड में आएंगे। पहले हम ये 7 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे। बाकी के जो भी हमारे फंदे हैं, जिस तरह का भी पैटर्न है वो हम बनाएंगे। अगर सिंपल बुन रहे हैं तो इसे आप फिर सीधा उल्टा ही बुन लीजिए। अगर पैटर्न डाल रहे हैं तो फिर अपने हिसाब से इस पैटर्न को बना लीजिए। तो हम 7 फंदों से पहले तक इस पैटर्न को बना लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2, 4, 6 और 7 फंदे हैं। तो अब हम 1, 2, 3, 4, 5 फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए ये हमारी दूसरी रो कंप्लीट हो गई है। अब तीसरी रो है, फिर से सेम ही बुनेंगे। तो यही 2 रो हम बार बार रिपीट करेंगे। तीसरी रो है, फिर से इस फंदे को तो सीधा ही बुनेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर धागा आगे, बाकी के फंदे उल्टे बुनेंगे,
पीछे करेंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5, धागा आगे, लास्ट के 2 फंदे स्लिप करेंगे। अब देखिए ये हमारी चौथी रो है, फिर से सेम ही बुनेंगे। तो ये हमारे 7 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और बाकी का सेंटर का जो पैटर्न है उसको डालेंगे और साइड के फंदे फिर से हम जैसे हमने 2 रो बनाई हैं वैसे ही बुनते हुए इसकी टोटल 8 रो बना लेंगे। ये चौथी रो है और 4 रो पर इसकी और बना लेंगे। तो ये मैं बना ली, हमने इसकी 8 रो बना ली हैं। यहाँ पर ये 4 एजेस बन गई हैं, 1 2 3 4, यानी कि 8 रो यहाँ पर हमने बुन ली है इसकी एज इट इज़। जैसे हमने 2 रो बुनी थी वैसे ही 6 रो ऊपर और बना ली है। तो अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। तो अब हम सीधी साइड में आ गए हैं। तो पहले हम 7 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो ये साइड वाला पैटर्न हमने सेम ही डालते हुए जाना है। 1 2 3 4 5 6 7, अब हम 3 फंदे एक साथ डिक्रीज करेंगे। तो एक फंदा उतारेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे, 1, फिर बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, 2, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, 3। तो देखिए यहाँ पर हमारे 3 फंदे डिक्रीज हो गए हैं। अब बाकी का हम पैटर्न डाल लेंगे एज इट इज़। और अब आगे ये हमारे 6 फंदे हैं। तो 2 फंदों का एक फंदा 3 बार बुनेंगे, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, 1, 2 फंदों का एक फंदा, 2, 2 फंदों का एक फंदा, 3। तो यहाँ पर 3 फंदे हमने डिक्रीज कर लिए, बाकी का पैटर्न सेम ही डाल लेंगे। 2 3 4 5, अब रॉन्ग साइड में आएंगे और देखिए 1 2, धागा पीछे रखेंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5, और ये वाली सारी रो हम उल्टे फंदों के साथ बुन लेंगे। तो अब ये वाली रो एक रो और फिर सीधी रो सेम बुनकर और फिर एक रो उल्टी बुनकर, यानी कि 3 रो और बनाएंगे। एक ये वाली उल्टी साइड, फिर सीधी साइड, फिर उल्टी साइड, फिर सीधी साइड में आते हैं। 3 रो बुनने के बाद सीधी साइड में फिर से डिक्रीज करेंगे। 3 रो तक हमने कोई भी डिक्रीजिंग नहीं करनी है। 1 2 और 3 रो बना लेते हैं, फिर आगे दिखा से सीधी साइड में आ गए हैं। 3 रो बनाने के बाद अब 2 फंदे डिक्रीज करेंगे। तो पहले हम 7 फंदे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, अब 2 फंदे हम डिक्रीज़ करेंगे, एक एक फंदा 2 बार डिक्रीज़ करेंगे। तो देखिए 1 और 2 फंदे, अब ऐसे ही 2 फंदे लास्ट में भी डिक्रीज़ करेंगे और बाकी का पैटर्न हम एज इट इज़ डालते हुए जाएंगे। देखिए लास्ट में ये 4 फंदे हैं, 2 4, फिर से यहाँ पर 2 फंदे डिक्रीज़ करेंगे 2 बार, 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे, आगे की साइड से 1, 2 फंदों का एक फंदा, 2, 2 फंदे यहाँ पर डिक्रीज़ हो गए। 7 फंदे सेम ही बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो फिर से हम 3 रो इसकी एज इट इज़ बुन लेंगे। एक 2 3 4 5, और बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो ये 1 और सीधी साइड 2, फिर से उल्टी साइड 3, 3 रो ये बना लेते हैं। फिर सीधी साइड में फिर से 3 रो हमने बना ली हैं, फिर से सीधी साइड में आ गए हैं। फिर से हम 2 फंदे दोनों साइड में डिक्रीज़ करेंगे। तो पहले 7 फंदे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7,
अब दो दो फंदे डिक्रीज़ करेंगे, तो बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे, 1, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, 2, और बाकी का पैटर्न हम एज इट इज़ बना लेंगे। अब ये 4 फंदे हैं तो 2 फंदों का एक फंदा 2 बार बुनेंगे, 1, 2 आगे की साइड से, लास्ट में 7 फंदे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, एक स्लिप करेंगे, बुनेंगे। तो देखिए ये हमने 2 फंदों की कटिंग फिर से कर ली है। अब हम फिर से 3 रो बनाएंगे, एक रॉन्ग साइड में 1, फिर सीधी साइड 2, फिर रॉन्ग साइड 3, और फिर से हम सीधी साइड में हमने इसकी तीसरी रो 3 रो बना ली हैं। अब यहाँ तक कटिंग करने के बाद हमारा ये जो ऊपर पैटर्न है बनकर कुछ इस तरह से इसकी शेप आई है। ये देखिए इस तरह से ये देखिए इस तरह से कुछ दिख रहा है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम हर सीधी सिलाई में एक एक फंदा दोनों साइड से घटाते हुए जाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक एक फंदा अब हर सिलाई में हम सीधी साइड में इसका कम करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब तक हमने 3, 2, 2 की कटिंग कर ली है। तो हमने टोटल 3 बार इसके फंदे घटाए हैं, 3 फंदे एक साथ घटाए, फिर 2 फंदे, फिर से 2 फंदे, और बीच में 3-3 रो इसके बनाई है। तो उसके बाद हमने 3 रो बनाने के बाद, ये 2 फंदे घटाने के बाद 3 रो बना ली। फिर अब हम सीधी साइड में आ गए हैं। अब हमने कोई भी गैप नहीं डालना है। अब हम हर एक सीधी सिलाई में एक फंदा इस साइड में, एक फंदा इस साइड में घटाते जाएंगे। तो देखिए अब 7 फंदे सीधे बुनेंगे, साइड के फंदे सेम ही बुनेंगे हर बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक फंदा डिक्रीज़ कर देंगे और बाकी का हम पैटर्न सेम ही बनाएंगे। अब देखिए लास्ट में आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे और 7 फंदे सेम ही बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए हम इसी तरह से रॉन्ग साइड हम सेम ही बुन लेंगे, उल्टी साइड सेम ही बुनते हुए आएंगे, और फिर से सीधी साइड में एक फंदा हम दोनों साइड में एक एक फंदा घटाएंगे, फिर से उल्टी साइड बुनेंगे, सीधी साइड में एक एक फंदा घटाएंगे। तो हम इसके ऊपर जब तक हमारे पास यहाँ पर ये 28 या 30 फंदे ना रह जाएं तब तक हम सेंटर के इसके फंदे घटाते हुए जाएंगे। तो टोटल हमारे दोनों साइड के भी इसमें इंक्लूड करके टोटल हमारे यहाँ पर 28 या 30 फंदे जब तक रह जाएंगे तब तक हम इसको घटाते हुए जाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको। यहाँ तक हमने इसे बना लिया है, एक एक फंदा घटाते हुए दोनों तरफ से गए हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 30 फंदे रह गए हैं। तो आप अपने हिसाब से फंदे कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 30 फंदे रखे हैं। थोड़ा सा ये इस तरह से चौड़ा ही ऊपर से अच्छा लगता है, ज़्यादा इसको छोटा करेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर हमने 30 फंदे, नीचे से हमारे पास 60 फंदे थे तो हाफ फंदे हमने यहाँ पर रख लिए हैं। अगर बड़ी पॉकेट होगी तो फिर आप उसी हिसाब से फंदे रखिएगा। वैसे अगर आपने नॉर्मली इसके फंदे रखने हैं तो आप जितने फंदे आपके पास सेंटर में बचे होंगे दोनों साइड के छोड़कर, यानी कि यहाँ पर जैसे 60 फंदे बचे थे तो यहाँ पर 27 या 26, 27, 25 से लेकर 28 फंदों के बीच बीच हम रख सकते थे। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये पैटर्न भी डालना था और साथ में ये मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा ऊपर से चौड़ा रखना, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसे 30 फंदों में रखा है। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा, बड़ी स्वेटर होगी, तो फिर आप जितने फंदे होंगे उससे जितने हाफ फंदे रहेंगे तो हाफ फंदों में से आप 5 से 10 फंदे, 5-7 फंदे जो हैं कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे अप्रॉक्स जो हैं वो 40 फंदों तक, 40-45 फंदों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40 फंदे सफिशिएंट रहते हैं। तो देखिए 30 फंदे यहाँ तक हो गए और 10 फंदे डालेंगे तो यहाँ तक इतनी चौड़ी पॉकेट ऊपर से हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा तो अगर आप बड़े की भी बनाएंगे तो उसमें नहीं लगेंगे। तो अप्रॉक्स आप ऊपर 40 फंदों तक ही बड़े जो एडल्ट एज के अगर बनाते हैं तो उसमें भी सफिशिएंट रहेंगे, और नीचे से घटाई आप उस हिसाब से फिर करते जाइएगा। तो चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर हमने ये 3, 2, 2 बार घटाया है, उसके बाद एक एक फंदा
फंदा घटाते हुए गए हैं दोनों साइड से, और टोटल सारे साइड के फंदे भी साथ में ऐड करके 30 फंदे यहाँ पर रह गए हैं। अब हमने कोई भी फंदा नहीं घटाना है, तो अब हम 6 रॉ इसकी और एज इट इज़ निकालेंगे, कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे। सीधी साइड में आ गए हैं, तो अब 6 रॉस जो हैं इसकी हम सेम बना लेंगे। तो ये सीधी साइड है, 6 रॉ इसकी सेम और बना लेते हैं। कोई भी फंदा नहीं घटाना है, एज इट इज़ ही जितने भी फंदे हैं इसको पैटर्न के साथ डालते हुए 6 रॉ इसकी और बना लेते हैं, 3 उल्टी साइड में और 3 सीधी साइड में। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको यहाँ पर हमने इसकी ये 5 रॉ बना ली है, यानी कि 3 रॉ हमने बनानी है, तो 2 हमने कंप्लीट रॉ बना ली है, सीधी साइड बना ली है, और रॉन्ग साइड में सॉरी ये देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं। तो अब इस ये लास्ट रॉ है, तो यहाँ पर हमने देखिए ये जो साइड के एजेस के फंदे हम स्लिप करके लेते थे, तो अब इस रॉ में हमने कोई भी फंदा स्लिप नहीं करना है, सारे फंदे ही हम उल्टे उल्टे बना देंगे। तो ये देखिए ये सारे फंदे ही उल्टे उल्टे बुनेंगे, बस ये वाले फंदे जो हैं 5 फंदे ये सीधे बुनेंगे, क्योंकि हमने साइड में रिचेस बनानी है, इसलिए 1 2 3 4 5 धागा आगे, ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। अब देखिए ये वाले हमारे 7 फंदे हैं, तो 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 धागा आगे, ये लास्ट के फंदे स्लिप करके लेते थे, अब इस रॉ में उल्टे ही बना देंगे। तो ये देखिए हमारी पॉकेट की जो फ्रंट की लेंथ है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से ये हमारा जो पैटर्न है बनकर रेडी हुई है पॉकेट। तो यहाँ पर हमने 3 2 2 2 बार और एक एक फंदा घटाते गए, 30 फंदे रह गए। उसके बाद हमने ये 6 रॉ निकाल ली है, सीधी साइड में 3 रॉ ही उल्टी साइड में। तो ये हमारी आगे की पॉकेट बन चुकी है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा धागा छोड़कर इसको हम धागे को यहाँ पर इतना सा ही छोड़ेंगे। तो अब हम यहाँ से ये नीचे वाले जो फंदे हैं इनको स्टार्ट करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, देखिए ये वाले जितने फंदे हमारे ऊपर थे उतने ही हमने नीचे इसके फंदे बना लिए थे, तो टोटल 60 फंदे हमारे ये बन गए थे। अब देखिए यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला धागा हम लगाएंगे पहले, इसके लिए यहाँ पर एक इस तरह से लूप बना लेंगे। अब इसको हम ये देखिए ये अंदर की जो साइड है इसको सीधा बुनेंगे और बाहर की साइड को उल्टा बुनेंगे। इसको हमने सीधा सीधा बना लेना है। इस तरह से ये सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे, दोनों फंदे एक साथ ले लेंगे, इस तरह से इनको सीधा सीधा बुन लेंगे। ये भी हमारे 60 ही फंदे हैं। तो ये देखिए सीधी रॉ बना ली है। अब ये बाहर की तरफ आ गए हैं, तो अब यहाँ पर हम ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए ये अंदर की साइड है, इस तरह से ये सीधे सीधे फंदों के साथ बुनेंगे, और ये बाहर की साइड है, ये उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनेंगे। तो अप्रॉक्स इसको हम यहाँ तक बना लेंगे, जितने हमने ये 10 फंदे छोड़े थे, यहाँ तक इसको हम बना लेते हैं। फिर आगे यहाँ तक हमने इसको बना लिया है, तो ये इतना ये कंप्लीट हो गया है, इसके ये इक्वल आ गया है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। अब इसको ऐसे लेंगे और ये वाले जो 10 फंदे हमने ये उतारे थे इस पर, तो इसको हम नीडल पर ले लेंगे। ये देखिए 2 4 6 8 और 10 फंदे हमने नीडल पर ले लिए हैं। तो अब इन फंदों को साथ में बुनेंगे।
ये देखिए, इनको भी साथ में बुन देंगे। ये फंदा हमारा ड्रॉप हो गया था, तो अब इन 10 फंदों को साथ में बुनेंगे। 1 2 थोड़ा सा टाइटली इनको बुनना है ये वाले फंदों को, ताकि साथ में ये इसके ऐड हो जाएं। 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 फंदे ये हमने ऐड कर लिए। अब ये वाले फंदे बुनेंगे। तो ये सारे फंदे हम यहाँ तक उल्टे उल्टे बुन लेते हैं। तो अब ये वाले फंदे जो हमने 10 नीचे रखे हुए हैं, इनको भी नीडल पर ले लेंगे। दो 4 6 8 और 10। अब देखिए, ये वाला फंदा भी हमारा ड्रॉप हो गया था अभी उठाते समय, तो इसको पहले बुन लेते हैं। तो अब हम इन 10 फंदों को भी साथ में इसके ऐड कर देंगे। 1 थोड़ा सा टाइट रखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये देखिए, ये हमारे सारे फंदे ज्वाइन हो चुके हैं, सेंटर के फंदे भी और साइड वाले फंदे भी। अब हम इनको बुनेंगे। तो ये हम, अगर आप इस पर कोई पैटर्न डाल रहे हैं तो वो डालते हुए ऊपर बुन लीजिए। अगर सिंपल बुन रहे हैं तो सिंपल ही बुन लीजिए। हमने यहाँ पर ये बैक को सारा सिंपल ही रखा है, इसलिए सीधे उल्टे फंदों के साथ अब यहाँ तक जितनी ये हमने पॉकेट बनाई है, इसकी इतनी लेंथ तक हम इसको यहाँ से सीधा उल्टा बुनते हुए यहाँ तक इतनी लेंथ तक इसको बना लेते हैं। फिर आगे आपको बैक की हमने लेंथ कंप्लीट कर ली है, तो इस तरह से इसे मेज़र करके देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली ये इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हमने ज्वाइन करना है पॉकेट को सेंटर में, तो किस तरह से करेंगे, तो आपने देखिए कंप्लीटली इसकी मेजरमेंट देख लीजिए किस हिसाब से आप इसे जो है वो सेंटर में बिल्कुल लाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर इधर या उधर हो गई तो फिर ये इसमें झोल पड़ेगा तो वो अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सेंटर में ये आ जाए, इसके लिए इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए किस तरह से आप करेंगे। तो टोटल जो हमने नीचे से इसके फंदे रखे हैं वो 80 फंदे हमने डाले थे। 80 फंदे डालने के बाद ये हमने 60 फंदों की पॉकेट सेंटर में रखी थी और यहाँ पर हमारे 30 फंदे रह गए थे। तो जितने फंदे यहाँ पर रह गए हैं और टोटल जितने फंदे हमने यहाँ पर रखे थे, तो यहाँ पर हमारे पास पिछली जो सिलाई ये वाली हमने बुनी है इस पर 80 फंदे हैं। तो 80 फंदों में से हम 30 फंदे, ये 30 फंदे हैं सेंटर के पॉकेट के, तो वो उसको माइनस कर देंगे। 80 में से 80 में से 50 फंदे, यानी कि 80 में से 50 फंदे निकालेंगे तो हमारे 80 में से 30 फंदे निकालेंगे तो 50 फंदे हमारे पास रह जाएंगे। तो 50 फंदों को अगर 2 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो 25 फंदे आएंगे। 25 फंदे इस साइड में, 25 फंदे इस साइड में और सेंटर में 30 फंदे आएंगे। तो इसी हिसाब से आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। टोटल जितने फंदे हैं उतने में से आपने ये पॉकेट के जितने ऊपर फंदे हैं उसको माइनस कर देना है और बाकी के जितने भी फंदे बच जाएंगे उनको 2 के साथ आप डिवाइड कर देंगे तो आपका परफेक्टली ये कैलकुलेशन आएगा। तो हमारे पास 50 फंदे बचेंगे तो 25 फंदे इस साइड में, 25 फंदे इस साइड में बचेंगे। तो इसलिए पहले हम 25 फंदे बुन लेते हैं। तो देखिए, अब 25 फंदे पहले बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 फंदे हमने बुन लिए। एक बार काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 25 फंदे बुन लिए हैं। अब सेंटर के फंदे लेंगे। तो इस तरह से सेंटर के फंदे ले लेंगे और ये वाले फंदे दोनों एक साथ लेंगे। दोनों को 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। ये वाला धागा हम पीछे इस तरह से रख लेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। एक आगे वाला फंदा लेंगे, एक पीछे वाला, और साथ में ये वाला जो हमने धागा रखा था इसको भी साथ में लेते हुए 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे।
फिर से 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदों का एक फंदा। तो ऐसे ही सारे 2 फंदों का एक फंदा हम बुन लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये पॉकेट इसके साथ में अच्छे से जॉइंट हो गई हैं। अब बाकी के 25 फंदे भी बुन लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो देखिए बिल्कुल परफेक्टली सेंटर में हमारी ये पॉकेट इस तरह से ज्वाइन हो गई है। तो देखिए बनकर ये इस तरह से दिख रही है, बहुत ही प्रिटी सी पॉकेट बनी है। तो इस तरह से ये पॉकेट हमारी बन गई है। तो अब ये वाले जो साइड में ये खुला पोर्शन है इसको हम सुई की हेल्प से दोनों साइड में स्टिच कर लेंगे, तो हमारी पॉकेट बनकर रेडी हो जाएगी। तो देखिए, तो चलिए फिर आप भी इसे बनाइए। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।